रुचि, पंकज जी, रुचि और शक्ति। सबसे पहले तो आप लोगों को इस बात के लिए बधाई और शुभकामनाएं कि आप लोग एक व्यावसायिक शहर में संतुलन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हमेशा सोचती हूँ कि हमारा जो भौतिक जीवन है, जो हम कमाते हैं, खाते हैं, उसके अलावा हमारा एक भाव पक्ष भी है। भौतिक पक्ष है जो हम निभाते हैं और एक भाव पक्ष है जिसको हमारे जीवन में जो सौंदर्य लेकर आता है। तो ये जो शहर है, इसकी जो फितरत है, इसकी जो तासीर है, वो व्यावसायिक है। और जैसे हम लोग पठार पर रहते हैं तो पठार के लोगों का जीवन बड़ा मस्त होता है, मतलब वो मौसम बड़ा अच्छा होता है और सुबह पोहा खाया, दोपहर में बाटी खाई और मस्ती से सो लिए। तो उस तरह से यहाँ का जीवन चल रहा था। तो जो भाव पक्ष जीवन का वो कहीं मिसिंग था। तो साहित्य के माध्यम से आप उस तरह से उस भाव पक्ष को थोड़ा सा भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई। मैं बहुत छोटे में अपनी बात कहूंगी। हम सब लोग, आप भी, मैं भी, हम सब लोग हिंदी फिल्में देखकर और पौराणिक कथाएं पढ़कर सुनकर और नैतिक कथाएं पढ़कर सुनकर बड़े होते हैं। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि हम ये समझते हैं, हमारे दिमाग में ये फीड कर दिया जाता है, हम इस चीज को मानने लगते हैं कि इस दुनिया में कितना भी खराब हो, कितनी भी बुराई हो, लेकिन अंततः सब ठीक हो जाएगा। मतलब आखिरकार रावण मरेगा, आखिरकार कौरव मरेंगे, पांडवों को उनका हक मिलेगा। लेकिन बचपन से मैंने भी ये सारी चीजें पढ़ी और सबसे पहली मेरी चेतना को जो ठेस लगी वो होरी के मरने से लगी कि होरी कर्ज में मर गया। उसी तरह से सुधा जो है वो बिना चंदन से मिले मर गई। उसी तरह से आमिर जो है वो बिना हसन से मिले हुए मर गया। तो सबसे पहले जो मेरी चेतना को ठेस लगी साहित्य पढ़ने से, उसने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि फिल्म जो दिखा रही है, पौराणिक कथाएं जो आपको बता रही है, नैतिक शिक्षा जो आपको दी जा रही है, क्या वो सच है? मतलब जब पहली बार मैंने वो जो कथा सुनी थी, वो जो कहानी कही जाती है कि खरगोश और कछुआ जो है वो रेस लगाते हैं और खरगोश सो जाता है आगे जाकर और कछुआ जीत जाता है। तो मेरा जो मतलब जब सुनी थी कहानी, तो मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे मन में एक सवाल आया कि चलिए एक बार जो है वो कछुआ जीत गया, खरगोश आगे चला, मतलब खरगोश जो है वो सो गया और कछुआ आगे चला गया। क्या अगली बार भी खरगोश आगे सो जाएगा? मतलब हारने के बाद भी क्या खरगोश सोया ही रहेगा? तो ये जो नैतिक कथाएं हैं जो हमें बताई जाती है, वो जीवन का सच हमारे सामने नहीं रखती है। और साहित्य जो है वो हमारे सामने जीवन का सच रखता है। मतलब ऐसा नहीं होता है, कभी भी नहीं हुआ ऐसा कि मतलब जब बचत योजनाएं बचपन में हमने देखी, जब बचत योजनाओं का विज्ञापन किया जाता था तो ये बताया जाता था कि कौवा जो है वो पानी तल में रखा हुआ है और उसको ऊपर लाने के लिए कंकड़ डालता रहता, तो आप भी एक एक सिक्का डालेंगे तो एक दिन आप भी अमीर हो जाएंगे। लेकिन मैंने अपने जीवन में किसी को भी ऐसे अमीर होते हुए नहीं देखा है। तो जो साहित्य की जिम्मेदारी है, आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए तत्पर हुई हैं, उस तरह से आगे आई हैं। और खासतौर पर महिलाएं आती है तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि एक जो चीज मुझे बाधा लगती है वो उस बहस में हम नहीं जाए कि इतिहास और मतलब साहित्य, इतिहास और पुराण या क्या कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि महिलाएं जो है वो जीवन का सौंदर्य पक्ष है, वो जीवन का भाव पक्ष है, और पुरुष जो है वो भौतिक पक्ष है। और उनका जीवन बड़ा खुरदुरा होता है, उस तरह से व्यक्तित्व भी उस तरह से खुरदुरा होता है क्योंकि उनको इस सिस्टम में रहना होता है। तो आप जिस काम के लिए आगे जा रही हैं वो काम जोखिम भरा भी है, वो चुनौती भरा भी है। और मुझे लगता है कि ये आपकी जिम्मेदारी है और आपको ये उठानी चाहिए कि जो
जीवन है, जो असल में हमारे सामने नजर आता है, वो आप दिखना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि जीवन में हर वक्त जो है वो अच्छाई नहीं जीतती है। हमने जो सुना है वो अलग है और हम जो देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग चीज है। एक चीज, दूसरी चीज ये कि इस वक्त में जबकि कल ही 2 पत्रकारों को नोबेल पीस प्राइज मिला है, उस स्थिति में कि किसी नेता को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला है और 2 पत्रकारों को मिला है अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, तो उस वक्त में आप जो महत्वपूर्ण काम कर रही हैं उसके लिए आपको बधाई हो। और एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगी, अकबर इलाहाबादी का शेर सब लोगों ने सुना है कि खींचो न कमानों को, तलवार न निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। और अखबारों के हाल तो सबको पता है क्या है, तो आप वो जो वैक्यूम है उसको भरेंगी तो अच्छा लगेगा। और आपने एक बात कही थी कि पॉलिटिक्स नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स कहीं नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब ये जो हम पढ़े लिखे लोग ये कहें कि नहीं हम तो साहित्य के लोग हैं और हम पॉलिटिक्स से दूर हैं, तो ये मतलब थोड़ा सा कड़वी बात है, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी से भागना है। क्योंकि जो चीज हमको सोते जागते प्रभावित करती है, निर्धारित करती है हमारे जीवन को, हम उससे दूरी बनाकर रखेंगे तो जीवन कैसे चलेगा। तो आखिरी बात जो फिर से शेर कह रही हूँ कि मुखालिफत से, बशीर बद्र का शेर है कि मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। शुक्रिया।